पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, पॉलिटिकल सिद्धांत को व्यवहार में लाना। इन दिस टेक्स्ट बुक, इस टेक्स्ट बुक में वी कॉन्फाइन अवरसेल्फ टू वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इस बुक में हम पॉलिटिकल थ्योरी के सिर्फ एक पहलू तक ही सीमित नहीं रहेंगे, दैट विच डील विद द ऑर्गन्स, मीन्स एंड सिग्निफिकेशन। यहाँ पर हम उसकी ऑर्गन, उसकी मीनिंग्स, उसके सिग्निफिकेशन के बारे में, जो पॉलिटिकल आइडियाज़ है जिसके बारे में हम फेमिलियर है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लाइक दिस फ्रीडम, इक्वलिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सर्कुलरिज्म एंड सो ऑन। इन सब के बारे में जिनसे हम फेमिलियर है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो व्हेन वी बिगिन अ डिबेट, इसके लिए डिबेट करना या फिर आर्गुमेंट करना और एनी टॉपिक के बारे में वी यूजफुली आस्क, जिसके बारे में हम कहते हैं व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है, एंड हाउ डज इट मैटर, ये कहाँ तक इम्पोर्टेंसी को बनाए रखता है। तो पॉलिटिकल आर्टिस्ट हैव आस्क व्हाट इज फ्रीडम और इक्वलिटी एंड प्रोवाइडेड डाइवर्स एंड डेफिनेशन। तो पॉलिटिकल थिंकर जो हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं इसकी डेफिनेशन को, कि किस प्रकार से इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सब होते हुए भी इसकी क्या डेफिनेशन होगी, वो हमें ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, लाइक इन मैथमेटिक्स वर्ड देयर कैन बी वन डेफिनेशन। अब मैथमेटिक्स जो है इसकी एक डेफिनेशन है, जैसे ना ट्रेंगुलर लिया या फिर स्क्वायर लिया, तो ट्रेंगुलर या स्क्वायर वी एनकाउंटर मैनी डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, ऑफ फ्रीडम और जस्टिस। अब कहते हैं मैथ्स के ठीक अपोजिट है हमारी ये डेफिनेशन। अगर आप ट्रायंगल या फिर स्क्वायर की डेफिनेशन लिखते हैं तो पॉलिटिकल थिंकर में हम इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस जैसी अनेक ऐसी डेफिनेशन है जिसके बारे में हम फैमिलियर हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए द टर्म लाइक इक्वलिटी कंसर्न अवर रिलेशनशिप विथ अदर ह्यूमन बीइंग rather than with things. Human beings, unlike things, have opinion on issues like equality or many opinions. Many opinions need to be understood and harmonized. How do we go about doing this? Let us begin with our common experience of the equality or different places. Now देखो, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इक्वलिटी जैसे जो शब्द हैं, जो वर्ड्स बने हैं, इसमें किसी वस्तु की जगह हम ह्यूमैनिटी के साथ में हमारी क्या रिलेशन है उनको लेकर के बनाया गया। अब थिंग्स है, थिंग्स के अपोजिट अगर आप ह्यूमैनिटी देखते हो तो ह्यूमैनिटी में इक्वलिटी जैसे कुछ ऐसे इशू है जहाँ पर वो अपने खुद की राय या ओपिनियन रखता है। तो इनको समझने के लिए इनसे तालमेल रखने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कह सकते हैं कि इन जगहों में इक्वलिटी से रिलेटेड सामान्य अनुभव से भी हम शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉमन एक्सपीरियंस है जिनको हम इक्वलिटी की जगह उस प्लेस पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यू हैव नोटिस, आपने देखा होगा दैट पीपल ऑफन जंप एंड क्यू इन शॉप और डॉक्टर वेटिंग रूम और गवर्नमेंट ऑफिस। Sometimes those why do so are told to get back in line and we feel glad. अब आपने क्या देखा कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाती हो या ऑफिस में जाती हो या आप बैंक जा रहे हो या किसी शॉप में जा रहे हो तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, बहुत लंबी लाइन लगी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि लाइन में हम पीछे रहते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो हमसे आगे निकल जाते हैं और हम महसूस करते हैं कि ये हमारे साथ में चीट किया जा रहा है। हमें अपने आप पर कुछ फीलिंग, ग्लैडनेस फीलिंग होती है, साथ में ये लगता है कि ये चीटिंग की जा रही है। वी रेस्टेंट दिस बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि वी ऑल वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट गुड एंड सर्विसेज। ये हम सभी चाहते हैं कि हम जिन चीज़ों को लेने के लिए आए हैं उनमें सभी को समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। So we have
So we reflect in our experience, we understand that equality means equal opportunity. इसलिए हम समझते हैं कि इक्वलिटी का मीनिंग है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो सबके लिए हो. ऑल द सेम टाइम ठीक इसी समय इफ देयर आर सेपरेट काउंटर, एक अलग काउंटर जहाँ पे ओल्ड या डिसेबल के लिए हो, वी अंडरस्टूड दैट सच द स्पेशल ट्रीटमेंट में बी जस्टिफाइड. कि हम देखते हैं कहीं पर जो ओल्ड पर्सन है या डिसेबल पर्सन है उनके लिए अलग अलग काउंटर है, तो हमें ये महसूस होता है कि ये जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल सही जस्टिफाई के साथ में किया जा रहा है. बट वी आल्सो नोटिस, लेकिन हमने ये भी नोटिस किया है कि एवरी डे दैट मैनी पुअर पीपल कैन नॉट गो टू द शॉप. हमने ये देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी पुअर होते हैं, मैनी पुअर है, बहुत गरीब होते हैं, पावर्टी लाइन के नीचे आते हैं, लेकिन वो शॉप में जा नहीं पाते और न ही डॉक्टर के पास जा पाते. बिकॉज क्योंकि दे हैव नो मनी टू पे, कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो डॉक्टर के पास या शॉपकीपर को पेमेंट कर सके फॉर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस के लिए. सम ऑफ दिस पीपल कुड बी डे लेबर हु आर कटिंग स्टोन और logging bricks for long hours. If we are sensitive, we feel that it is not a fear that in a society some member cannot have their basic needs satisfied. We come to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not unduly exploited and disadvantaged by the economy factor. हमने क्या देखा कि बहुत से लोग जैसे गरीब होते हैं जो शॉप में या डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो घंटों पत्थर काटने का काम करते हैं या फिर ईंट लगाने का काम करते हैं. ये इतने सेंसिटिव होते हैं तो ये महसूस फीलिंग करते हैं कि इनके साथ में सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ आवश्यकताएं होती है. तो हम इस अनुभव या एक्सपीरियंस हम देखते हैं कि इक्वलिटी में किसी न किसी प्रकार की हर तरह से निष्पक्षता बरतनी चाहिए, क्योंकि जिससे जो अनुचित रूप से जो शोषित हो रहे हैं, जो जिन्हें ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही है, उन्हें ये सब कुछ मिलना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे वो उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग हो. तो ये जो डिसएडवांटेज है, इकोनॉमी फैक्टर है चाहे डिसएडवांटेज फैक्टर है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि उनके साथ में अनड्यूली एक्सप्लॉइटेड जो है ये नहीं होना चाहिए. कंसिडर दैट फैक्टर that there are many children who cannot go to school. कुछ ऐसे जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि they have to work to feed them there, क्योंकि वो घर के अंदर काम करते. कौन सा? And most girls students in poor household, कुछ ऐसी लड़कियां जो बहुत ही गरीब घर की होती है वो घर में ही रहती है, are pulled out of school to care for their younger sibling, वो घर पे अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है. Where while parents go to work, क्योंकि पेरेंट्स काम पे जाते हैं. Even though the Indian Constitution guarantee the right the primary education for all, जबकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी देता है कि प्राइमरी एजुकेशन हर एक का राइट है. द राइट रिमेन फॉर्मल अगेन. वी मे फील दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर फॉर मच चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स सो दैट दे आर एनेबल टू गो टू स्कूल. क्या कहते हैं ये कि हमने ये देखा है कि लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, वो अपने छोटे भाई बहनों को संभालती है, जबकि हमने देखा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सभी को एजुकेशन राइट पाने की गारंटी देता है. लेकिन एकमात्र सिर्फ ये फॉर्मेलिटी बन के रह गया है. क्यों? ये जो राइट है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है, क्योंकि हमने ये फील किया, ये महसूस किया है कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बाहर जॉब करते हैं तो उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए जिससे ये बच्चे स्कूल जा सकें.